कलाम पाक के बारे में 101 बुनियादी सवालात। किताब मुकद्दस के बारे में 101 सवालात जिन्होंने जनाब मसीह के बारे में कभी नहीं सुना। किताब मुकद्दस तालीम देती है कि तमाम लोग जो खुदा ताला के सामने जवाबदेह हैं, चाहे उन्होंने उसके बारे में सुना हो या ना सुना हो। किताब मुकद्दस वाज़े तौर पर तालीम देती है कि खुदा ताला ने खुद को फितरत और लोगों के दिलों और ज़मीर दोनों में जाहिर किया है। मसला ये है कि पूरी इंसानी नस्ल गुनाहगार है और हम सब खुदा ताला के बारे में उस इल्म का इनकार करते हैं और उनके खिलाफ बगावत करते हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग पहले ही इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं जो उन पर जाहिर हुई है। सिर्फ खुदा ताला का फजल जो कि जनाब मसीह में जाहिर हुआ हमें एक मुख्तलिफ जिंदगी दरियाफ्त करने की इजाजत देता है। आम वही जो खुदा ताला की तरफ से हर वक्त और हर जगह तमाम लोगों पर वही है जो जाहिर करती है कि खुदा ताला मौजूद हैं और ज़हीन, ताकतवर और आला है। ये एक हैरत अंगेज जानवर है। हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत। तख्लीक खुदा ताला की कुदरत और अजमत को जाहिर करती है, लेकिन ये जनाब मसीह के जरिए निजात के मंसूबों को जाहिर नहीं करती है। रोमियो 3:11 में यूं मरकूम है, कोई समझदार नहीं, खुदा का तालिब नहीं। निजात सिर्फ जनाब मसीह के नाम में है, लिहाजा किसी शख्स को महज आम वही के जरिए निजात नहीं दी जा सकती। ये तस्लीम करने के बजाय कि खुदा ताला फितरत और उनके दिलों में मौजूद हैं, लोग इससे इनकार करते हैं और इसके बजाय अपनी मखलूक के माबूद की इबादत करने का फैसला करते हैं। खुदा की तरफ जाने के बहुत से रास्ते हैं, सिर्फ एक नहीं। किताब मुकद्दस का एक अहम उसूल ये है कि जो शख्स हकीकी मायनों में खुदा ताला को तलाश करेगा वो उसे तलाश करेगा। लेकिन अगर तुम खुदावंद अपने खुदा को ढूंढोगे तो तुम उसे पाओगे, अगर तुम उसे अपने पूरे दिल और पूरी जान से ढूंढोगे। अगर कोई शख्स वाकई खुदा ताला को जानना चाहता है तो खुदा ताला अपने आप को जाहिर कर देंगे। इसकी एक उम्दा मिसाल अमाल की किताब बाब 10 में करनीलियस नामी एक आदमी रोमी सिपाही की कहानी में मिलती है। करनीलियस खुदा ताला के बारे में जानना चाहता था और दीनदार था और खुदा ताला से डरता था। वो जरूरतमंदों को फराख दिली से देता था और बाकायदगी से खुदा ताला की इबादत करता था। खुदा ताला ने करनीलियस को हुक्म दिया कि वो हजरत पतरस से राब्ता करे, उन्हें अपने घर में मदऊ करे। करनीलियस ने हुक्म की अतात की और हजरत पतरस तशरीफ लाए और करनीलियस और उनके खानदान को इंजील शरीफ पेश की। करनीलियस और उनके घर वाले जनाब मसीह पर ईमान लाए और उसके नतीजे में निजात पा गए। कोई भी यहाँ तक कि करनीलियस जैसा नेक इंसान भी सिर्फ इस बात पर यकीन करने से निजात नहीं पाता है कि खुदा ताला मौजूद है या कुछ तरीकों से खुदा ताला की इज्जत करता है। निजात का वाहिद रास्ता जनाब मसीह के जरिए गुनाहों की माफी की खुशखबरी है। क्या खुदा ताला ने करनीलियस को उसकी वजह से निजात बख्शी कि उसके पास महदूद इल्म की बुनियाद पर खुदा ताला की अकीदत थी? नहीं, रोमियो को जनाब मसीह के बारे में सुनने की जरूरत थी। अफसोस की बात यह है कि दुनिया के कुछ हिस्से अब भी ऐसे हैं जहां लोगों की किताब मुकद्दस और जनाब मसीह की इंजील शरीफ तक रसाई बिल्कुल नहीं है या मसीही सच्चाई सीखने के किसी भी जरिए के लिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों के मरने के बाद उनका क्या होगा? क्या खुदा ताला के लिए ये मुनासिब है कि वो किसी ऐसे शख्स की मजम्मत करें जिसने कभी इंजील शरीफ या जनाब मसीह की बात भी नहीं सुनी? कुछ लोग ये ख्याल पेश करते हैं कि खुदा ताला उन लोगों का फैसला करते हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने आम वही का जवाब दिया। फिर खुदा ताला उस शख्स का फैसला इस अकीदे की बुनियाद पर करेंगे और उस शख्स को जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देंगे। लेकिन किताब मुकद्दस ऐलान करती है कि जब तक कोई शख्स जनाब मसीह में ना हो उसकी पहले ही मजम्मत की जाती है। अगर वो लोग जो इंजील शरीफ को भी नहीं सुनते हैं निजात पाते हैं तो ये मुनक़ता है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी कभी इंजील शरीफ ना सुने। इस सोच का नतीजा ये है कि हमें इंजील शरीफ की तबलीग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसे मुस्तरद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। जो लोग इंजील शरीफ नहीं सुनते उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, वरना इंजीली तबलीग का कोई मुहर्रिक नहीं है। लोगों को मुमकिन तौर पर इंजील शरीफ को मुस्तरद करने और अपनी मजम्मत करने का खतरा क्यों है जब वो पहले निजात पा चुके थे? क्योंकि उन्होंने इंजील शरीफ के बारे में कभी नहीं सुना था। बाज़ औक़ात वो लोग जो खुदा ताला की जानिब से किसी को जहन्नुम में भेजने की सदाकत पर बहस करते हैं जिसे कभी इंजील शरीफ सुनने का मौका नहीं मिला, वो अपनी रूहानी हालत से तवज्जो हटा रहे हैं। मैं इस किस्म के खुदा ताला पर यकीन नहीं कर सकती। जो कुछ खुदा ताला ने उन पर नाजिल किया है उसके लिए लोग खुदा ताला की जिम्मेदार हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि लोग इस इल्म का इनकार करते हैं और इसलिए खुदा ताला उन्हें जहन्नम में सजा देने पर हक है। एक सवाल जो उस वक्त पूछ सकते हैं वो ये है कि बच्चे या ज़हनी तौर पर कमजोर अफराद के बारे में क्या ख्याल है? किताब मुकद्दस इस बात पर निशानदही करती है कि नौज़ायदा यानी बच्चे जो जनाब मसीह के हक में या उनके खिलाफ फैसला कर सकते हैं और ज़हनी तौर पर माजूर अफराद जो निजात का फैसला करने के काबिल नहीं है जनाब मसीह की मौत का अहाता करते हैं।
दूसरा सैमुएल बाब 12 आयत कहती है कि हजरत दाऊद ने अपनी औलाद की वफात पर खून के अल्फाज से तसल्ली दी। क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटेगा। हजरत दाऊद जानते थे कि वो एक दिन अपनी औलाद को दोबारा जन्नत में देखेंगे। खुदा ताला की मोहब्बत, फजल और रहमत को जानते हुए ये उनके किरदार से मुताबिकत रखता है। कोई भी शख्स जो ज़हनी तौर पर उस हद तक माजूर है कि वो अपनी गुनाह की हालत से आगाह नहीं हो सकता है और निजात के लिए जनाब मसीह पर भरोसा करने की जरूरत है, वो एक बच्चे के जुमरे में है। ये यकीन करना माकूल है कि जो कोई भी निजात का फैसला करने के काबिल नहीं है वो जनाब मसीह की मौत से निजात पा चुका है। ताहम उन लोगों की किस्मत पर बहस करने की बजाय जिन्होंने कभी नहीं सुना, हमें बहसीयत मसीही इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सुने। जनाब मसीह के पैरोकारों को कौमों में इंजील शरीफ फैलाने के लिए बुलाया जाता है। हम जानते हैं कि लोग फितरत में जाहिर करदा खुदा ताला के इल्म को मुस्तरद कर देते हैं और इससे हमें जनाब मसीह के जरिए निजात की खुशखबरी का ऐलान करने की तरगीब मिलनी चाहिए। सिर्फ खुदा ताला जनाब मसीह के वसीले से खुदा ताला के फजल को कबूल करने से ही लोगों को उनके गुनाहों से निजात मिल सकती है और खुदा ताला के बगैर अब्दियत से बचाया जा सकता है। इंसान खुदा ताला को तलाश नहीं करता, इसलिए खुदा ताला ने इंसान को तलाश किया। मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। आम वही को लोगों के लिए खुदा ताला के वजूद को तस्लीम करने के लिए एक आलमगीर दावत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आम वही बजाते खुद किसी शख्स को जनाब मसीह में निजात की तरफ ले जाने के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इंजील शरीफ की तबलीग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर वो उस शख्स को कैसे पुकार सकते हैं जिस पर वो ईमान नहीं लाए, और जिसको उन्होंने नहीं सुना उस पर कैसे ईमान ला सकते हैं, और वो किसी की तबलीग के बगैर कैसे सुन सकते हैं। जनाब मसीह के वसीले से निजात की खुशखबरी पर ईमान ही निजात का वाहिद जरिया है।